अपनी गलती थी, महक शहजादी की अपनी गलती थी कि उसने गाना को आई यार मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि वीडियो बाद में बनाऊँ, पहले वो चीज़ खाऊँ। मैं नाश्ता किया है अभी, चाय जो है ना पी रहा हूँ ज़बरदस्त भाई, गर्मा गर्म। आय हाय 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 हाय, सर्दियों में ये सीन हो तो भाई क्या ही कमाल है। अच्छा हाँ जी, क्या हाल चाल है सारे आंदा जिंदा हो गाइस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ज़ात रहमत शुक्र बरकत करम और फजल के साथ कहते हैं आज की मज़ेदार वीडियो स्टार्ट। गाइस जो भाई चैनल पे नए हैं, ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, उनसे दिली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी से वेलकम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी अपडेटेड नोटिफिकेशन हो आप तक बआसानी पहुँचे। गाइस सुबह को 7 बज रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह छत के ऊपर आया हूँ। तो यार जैसे ही छत के ऊपर आया हूँ तो मौसम देख के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। तो ज़बरदस्त किस्म का मौसम बना हुआ है, VIP। कोविड है, फोग है, धुंध है, धूप नहीं है भाई, ज़बरदस्त लग यूँ ही रहा है। बारिश जो है ना ज़बरदस्त होने वाली है, आपको उसका व्यू करवाने जा रहा हूँ। 1 2 3 गाइस देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ भी मेरा कैमरा जाएगा आपको कोविड फोग धुंध नज़र आएगी। देखें वो खंबे के इर्द गिर्द आप देखें कोविड है, धुंध है। बढ़िया, खैर जो भी है, अभी आपको एक और मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। ये जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना भाई, सर्दियों में बहुत ही मानी जानी जाती है। नाश्ते में चाय के साथ हो तो भाई मज़ा ही दुबाला हो जाता है। अगर चाय ना हो तो भी ये ऐसे ही लगती है जैसे आप बीफ कढ़ाई, मटन कढ़ाई या कोफ्ते, इस तरह की चीज़ें होती है ना, उनसे भी ऊपर की दर्जे की ये हैसियत रखती है नाश्ते में। और ये सर्दियों में बहुत ही फेम है भाई, देहात में, विलेज में, इवन अब तो ये ट्रेंड जो है ना शहरों में भी चल चुका है। पराठों में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने जा रही है। तो आपको उस चीज़ का व्यू करवाने जा रहा हूँ। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि वीडियो बाद में बनाऊँ, पहले वो चीज़ खाऊँ। अभी क्योंकि टाइम है ना नाश्ते का, 7 बज रहे हैं और मैं छत के ऊपर आया हूँ, आपको व्यू करवाता हूँ उस चीज़ का। उम्मीद है कि आप भी वो चीज़ खा रहे होंगे, अगर तो नहीं खाई तो आप उसको बनवा के स्पेशली खाएँगे। तो भाई 1 2 3। तो गाइस ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये है साग वाली रोटी। तो ये भाई रोटी जो है ना ज़बरदस्त होती है नाश्ते में। ये देखें, ओए हाय 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 हाय, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं तो इसको खाने लगूँ। अगर किसी भाई ने खाना हो, एंजॉय करना हो, हमारे साथ बिस्मिल्लाह मिल बैठ के खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं। भाई अभी इसका लेते हैं टेस्ट और आपको इसका टेस्ट का व्यू बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आउट क्लास है भाई, आउट क्लास। मिलते हैं खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद सॉरी, और ये पराठा खाने के बाद। तो गाइस चाय आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस पराठे के साथ तो मैंने 2 हाथ कर लिए हैं। अब टाइम आ गया है चाय पीने का। आपको पता है कि हमारे यहाँ रिवाज है, पंजाब में पंजाबी कल्चर है, जब भी खाना खाएं, नाश्ता करें तो ऊपर से फ़ौरन चाय ना मिले तो ऐसा महसूस होता है कि हमने खाना खाया ही नहीं है, नाश्ता किया ही नहीं है। तो अगर चाय पी लें तो भाई फ़ौरन खाना नाश्ता हज़म हो जाता है। तो इसलिए अभी जो है ना नाश्ता कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, पराठे के साथ ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता किया है। अभी चाय जो है ना पी रहा हूँ ज़बरदस्त भाई, गर्मा गर्म। आय हाय 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 हाय, सर्दियों में ये सीन हो तो भाई क्या ही कमाल है। अच्छा यार, ये बातें तो चलती रहेंगी। आपको जो बात बतानी है ना यार, महक शहज़ादी की आजकल बहुत ज़्यादा अफवाहें चल रही हैं कि महक शहज़ादी का एक्सीडेंट हो गया, क्यों हुआ है, क्या वजह थी, क्या बना, क्या हुआ। तो आपको सारा उसके बारे में डिटेल देता हूँ। सब बंदों ने, मतलब बहुत से लोगों ने वीडियोस बनाई है कि यार महक शहज़ादी की गलती है, उसकी गलती है, वो कर रहा था, ये कर रहा था। यार हर तरह की बातें जो ना हर बंदे की ज़ुबान पे, अपनी ज़ुबान पे बात होती है, बट जो बात रियल है, जो बात बिल्कुल अट्रैक्ट करती है ना, आपके साथ वही शेयरिंग करूँगा, क्योंकि मैं आपसे वही बातें करता हूँ जो हक और सच होती हैं। आप ही मेरे व्यूवर्स हैं, आप ही मेरे यूट्यूबर फैमिली, आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सच बात आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसगाइडनेस ना मिले। तो आपको बताता हूँ कि महक शहज़ादी की एक्सीडेंट क्यों हुआ है। तो बैठ के करता हूँ बात अपनी कुर्सी पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको रख देता हूँ यहाँ। अच्छा यार देखो, महक शहज़ादी एक बहुत ही मतलब मानी जानी यूट्यूबर है। पहले उसका मतलब नाम नहीं था यूट्यूब की फील्ड में, वो मतलब वेला मुंडा, मलक मोहम्मद रिजवान या फिर इनके साथ में मतलब वो अटैच हुई है। देन उसकी प्रमोशन हुई है। अब मतलब उसके फॉलोअर जो है ना यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। जिस तरह के उमर शेख के फॉलोअर हुए थे, पहले उसका एक फॉलोअर भी नहीं था, मगर बाद में उसके 50,000 के करीब जो है ना सब्सक्राइबर हो गए। इसी तरह महक शहज़ादी की भी अटैचमेंट थी वेला मुंडा, मलक रिजवान और मलक उमैर या इस तरह के जो बड़े यूट्यूबर हैं ना, उनके साथ अटैचमेंट थी। तो महक शहज़ादी जो है ना हिट होगी, फेम हो
गई। अच्छा, अब ज़ुहैब पेंडू भी शायद आपने सुना होगा। ज़ुहैब पेंडू भी एक मतलब माना जाना जाता है यूट्यूब में, यूट्यूब की फील्ड में। मतलब उसके भी 3 लाख से ऊपर जो है ना सब्सक्राइबर हैं, तो मतलब बहुत ही ऊंची यूट्यूबर हस्ती है वो भी। तो अब देखो बात ये है कि महक शहज़ादी जो है ना वो तो अटैच हो गई है। वो अटैच क्यों हुई है? उसने जो यार, एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, बोल बोल के गला थक जाता है। बट आप लोग जो है ना सब्सक्राइब ही नहीं करते चैनल को। प्लीज़ यार, जो मेरी भाई वीडियो देख रहा है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अच्छा यार, बात बता रहे थे महक शहज़ादी, ज़ुहैब पेंडू की शादी थी। जिस तरह के वेला मुंडा की शादी हुई ना, इस तरह ज़ुहैब पेंडू की भी शादी थी। तो ज़ुहैब पेंडू की मेहंदी होगी, बारात होगी, वलीमा, मेरे ख्याल में वलीमा था। हाँ, वलीमे पे वो जा रही थी भाई, ज़ुहैब पेंडू की वलीमे पे जा रही थी महक शहज़ादी। अब हुआ क्या है, हुआ क्या है? चाय पी लिया यार। अच्छा, बात मैं बता रहा था कि ज़ुहैब पेंडू का वलीमा था और महक शहज़ादी जो है ना उधर जा रही थी वलीमा अटेंड करने। क्योंकि महक शहज़ादी के जो ज़्यादातर सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हुए ना, वो इसी वजह से हुए हैं। वो इसी वजह से हुए हैं कि वो अटैचमेंट रखती है बड़े बड़े यूट्यूबरों के साथ। अगर मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं है ना, तो मैं जाऊँगा वेला मुंडा के साथ, मेरी एक वीडियो ही जो है ना वो वायरल हो जाएगी और मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो जाएंगे। बट मैं ऐसा करना नहीं चाह रहा, मैं ऐसा करना नहीं चाह रहा। मेरे अल्लाह पाक ने अगर इज़्ज़त देनी हुई तो वो मुझे मिल के ही रहेगी, चाहे मैं सिंपल वीडियो ही क्यों ना अपलोड करूँ। बट अल्लाह पाक वातु इज़्ज़ु मंतशा वातु ज़िल्लु मंतशा। अच्छा, बात मैं अब ये नहीं कर रहा था, ये तो मैं किसी और तरफ बात ले गया कि महक शहज़ादी की जो एक्सीडेंट वाला सीन था। अभी ये पिक्चर देखें, इसमें लग रहा है ना आपको कार जो है डैमेज हुई है, आगे से हुई है। महक शहज़ादी की जो कार थी ना, उसमें लगा हुआ था बड़ा ज़ोरदार किस्म का ना, मतलब गाना धमाकेदार। मतलब यार मैं जिस तरह वो होता नहीं है साउंड, धम धम धम, इस तरह की आवाज़ें आती हैं, तो अगर गाड़ी में लगा लेना तो बंदे के अंदर एक जुनूनी जज्बा आ जाता है। मतलब बंदा कहता है यार अब जो है ना मैं ही मैं हूँ, बस दुनिया में तो और कोई है ही नहीं ना। इस तरह के जज्बा आता है वो गाना सुन के, वो साउंड सुन के। मतलब इस तरह के जज्बा होते हैं ना, हर बंदे का एक फील होता है, वो यही हुआ है। मैं एक शहज़ादी में फुल लगाया हुआ है आवाज़ में भाई गाना। गाड़ी ड्राइवर चला रहा है कि बंदे वो साथ में बैठी हुई है, तो साथ उसके पीछे कुछ और 2-3 बंदे बैठे हुए हैं। तो मैं शहज़ादी जो है ना ये कर रही है, डांस वगैरह कर रही है। तो भाई गाड़ी का जो लेवल है ना वो ख़राब हुआ है, ख़राब हुआ। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब गाना लगता है ना गाड़ी के अंदर, तो बंदा कहता है बस मैं ही मैं हूँ, जज्बा आ जाता है जुनूनी। तो गाड़ी का अनबैलेंस हुआ तो गाड़ी भाई सीधा लगी ट्राले में। ट्राला कौन सा था, ये होता नहीं है जो गन्नों वाला ट्राला, उसकी एक साइड लगी है नुक्कर। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि सब जो है ना जानी नुकसान से बच गए हैं। अल्लाह पाक ने सब कुछ ज़िंदा रखा है। अल्लाह पाक जब तक ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ये हुआ है भाई, अनबैलेंस हुई थी गाड़ी, और गाड़ी जो है ना पीछे से लगी, और एक ओवर स्पीड चल रही थी गाड़ी, ओवर स्पीड गाड़ी चल रही थी। तो देन ये एक्सीडेंट हुआ। मतलब आप जब भी ड्राइव करते हैं ना, तो यार मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 गाड़ी को स्लो स्पीड में चलाया करें। साउंड जो है ना बेशक सुने, आपको तो किसी ने रोकना नहीं और आप रुकते वाले भी नहीं है भाई। जितना मर्जी आपको मौलाना तारक जमील सुना लें, डॉक्टर जाकिर नाइक सुना लें, आपने तो रहना ही नहीं है ना। आप तो वो कहते हैं ना बस अपनी मन मानी, मैं ही मैं हूँ, वो सीन है ना। गाना बिल्कुल आहिस्ता सुना करें, सुनना तो आपने है ही। तो और जो है ना स्पीड वो ओवर स्पीड ना किया करें। धुंध है, फोग है, आजकल जो है ना काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो इन दिनों में ही होते हैं जब गन्नों वाली ट्रालियाँ चलती हैं, सर्दियाँ आती हैं। तो भाई प्लीज़ आई रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस, मेरे देखने वालों, जब भी आप ड्राइव करें, सफ़र में जाएं, गाना ना सुना करें, ओवर स्पीड ना किया करें। इस तरह के जो मामलात होते हैं ना, ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, दैन पता नहीं क्या होना है। तो जो आपको मिली है ना ज़िंदगी, वो तो आराम। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ। बस यार ओवर स्पीड ना किया करें। अभी ये तस्वीर है, मैं प्रॉपर प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी का जो आगे वाला बम्पर था ना टोटली वेस्ट हो गया। अब उसके ऊपर जो इनका ना कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया तो खर्चा आएगा ही आएगा। बट अल्लाह का शुक्र है कि इनकी जान बच गया। भाई महक शहज़ादी अगर तो मेरी वीडियो आप तक जा रही है तो प्लीज़ यार ऐसा ना किया करें। जब भी गाड़ी चलाएं स्लो स्पीड रखा करें, सॉन्ग ना सुना करें, इतनाब किया करें। कुछ दिनों की बात होती है ना, जब ये फोग हट जाए फिर आप थोड़ी सी स्पीड तेज़ कर सकते हैं। अब देखें आप मोटर पे जाए ना, तो वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन लिखी होती है कि यार 80% की स्पीड से ऊपर आपने नहीं जाना, 120 की स्पीड के ऊपर नहीं जाना। तो वो यही बातें हुई, आप 140 160 पे चले जाते हैं। अगर आप नॉर्मली इकॉनमी में होते हैं तो देन आप 60 की स्पीड के अलावा आप 80 की चल रहे होते हैं। सड़कों पे इतना रश होता है, अभी ट्रैफिक होती है, बच्चे इधर उधर घूम फिर रहे होते हैं, तो आपकी स्पीड वही रहती है। यार देखो, जब नुकसान होता है ना धन पता लगता है। तो ये नुकसान हो गया है, बंदा फिर पछताता है, और फिर उस टाइम पछताने का फ़ायदा भी नहीं है।
कोशिश किया करें फॉग धुंध और कोहड़ में आप गाड़ी बिल्कुल 20-40 की स्पीड के ऊपर ना चलाएं। देखो थोड़ी स्पीड हो ना तो बंदा कंट्रोल भी कर सकता है, ओवर स्पीड कंट्रोल नहीं होती। अभी पिछले महीनों की बात है कि 4-5 दोस्त जा रहे थे ना गाड़ी पे, तो वो उनकी रेस लगी थी मोटरवे पे, तो वो उन्होंने कट लगाया तो भाई गाड़ी सीधा जंगलों में जा गिरी और धमाका हुआ। 5 दोस्त थे भाई, यंग थे, एक दो बाहर से आए हुए थे, एक दो यहाँ से उनके दोस्त थे। तो भाई देखो ऐसा होता है, ओवर स्पीड करने का क्या फ़ायदा। अब क्या फ़ायदा, इतनी ज़्यादा कमाई, इतना ज़्यादा उनका जेवर था, क्या फ़ायदा। कि फ़ायदा नहीं होता भाई। देखो ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, जो ज़िंदगी आपको मिलती है ना उसका तो आप प्लीज़ यार अच्छे तरीके से जिए। जब भी गाना सुने प्लीज़ स्पीड आहिस्ता कर लें आवाज़ की, और जो गाड़ी की स्पीड है वो भी स्लो कर लें, 40 के ऊपर ना जाए। फोग धुंध कोहड़ में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुए। तो महक शहज़ादी की अपनी गलती थी, महक शहज़ादी की अपनी गलती थी कि उसने गाना को हाई आवाज़ में रखा हुआ था, और जो है ना स्पीड काफ़ी तेज़ रखी हुई थी, और उन्होंने क्रॉसिंग किया तो भाई देन गाड़ी आगे से जा लगी तो और ये नुकसान हुआ है। अभी वो हॉस्पिटल में ही है, वलीमे पे उसका जाना जो है ना टोटली कैंसिल हो गया। तो ये सीन, ये वाक़े जो होते होने में पता नहीं लगता, हो जाते हैं, फिर बंदा कहता है कि ये क्या हो गया है। इसलिए महक शहज़ादी का अपनी गलती थी। जो मतलब मैं आपको मुद्दा बता रहा था ना, बंदे कहते हैं कि यार ड्राइवर की गलती थी, पिछले बंदे की गलती थी, ट्राले वाले की गलती थी। गलती किसी की भी नहीं है, महक शहज़ादी, महक शहज़ादी, महक शहज़ादी की भी गलती है, क्योंकि उसी ने जानबूझ के आवाज़ को ऊपर रखा। और क्योंकि मैं कहता हूँ ना जुनूनी जज्बा आ जाता है, मैं ही मैं हूँ गाड़ी में जो बंदा बैठता है। तो इसलिए महक शहज़ादी की अपनी गलती है भाई। तो महक शहज़ादी का जो एक्सीडेंट हुआ है, अल्लाह पाक ने उनको ज़िंदगी दिया, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करें, सदका दें। और जो है ना आइंदा के लिए आपको ये सबक है, और सबक वही हासिल करता है जिसको लाते और मुक्के लगते हैं। तो उम्मीद है कि आपको भी लाते और मुक्के लगे हैं, और अल्लाह पाक ने आपको बचा लिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आइंदा के लिए तो ये आपको सबक मिल गया। महक शहज़ादी ये आपकी गलती थी। बहुत से बंदों ने ये कहा कि गाड़ी की गलती नहीं है, ट्राले वाले की गलती है। मतलब मैंने आपको बात जो सीधी थी, जो हक थी, जो सच थी, वो आपको बता दी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर चाय पीनी हो तो आप आए, मेरी आपसे ब्लॉग बनाते बनाते मेरी चाय भी ठंडी हो गई है। हाय 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 हाय। पीछे मेरे आप देख सकते हैं मशीन, और ये मैंने आज लगानी है, कपड़े धोने हैं सारे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, दुआओं में कीजिए याद। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।